Good morning students, welcome to our maths class 10th with unit 3rd and exercise 3.7. So exercise 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स की जो एज है वो टू फ्रेंड्स का नेम है एनी एंड बीजू। एनी और बीजू की जो एज है, एज का जो डिफरेंस है डिफर फ्रॉम 3 ईयर्स, उनका जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको क्या बताया हुआ है, सिर्फ टू पर्सन्स के बीच में डिफरेंसेस बताया हुआ है। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम आगे रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एनीज फादर धर्म, जो एनी का फादर है धर्म, इज़ ट्वाइस। अभी देखिए थर्ड पर्सन को ले आया। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे जिसमें टू ही पर्सन्स का या फिर टू ही क्वांटिटीज़ का, दो ही चीज़ों का कंपैरिजन था, इसमें हमारे पास फोर थिंग्स का या फिर 4 पर्सन का, ठीक है, 4 चीज़ों का कंपैरिजन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पर्सन का कंपैरिजन है। अब धर्म कौन है, एनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड। एनी के जो फादर धर्म है वो क्या है, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू एज एनी। ठीक है, एनी से क्या है वो ट्वाइस है। ठीक है, अभी हम बीजू की बात करते हैं। बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड, बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बीजू जो है वो अपनी सिस्टर का ट्वाइस है। ठीक है, कैथी, उसका नेम क्या है, कैथी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, जो कैथी है और धर्म है उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो है 30 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू, हमें एनी और बीजू की एज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बीजू एंड एनी इज 3 ईयर्स। बीजू और एनी की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 ईयर्स। आइदर बीजू इज़ 3 ईयर्स ओल्डर, आपको पता है बीजू क्या है, 3 ईयर्स ओल्डर देन एनी। बीजू क्या है, 3 ईयर ओल्डर है एनी से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू फ्रेंड्स है एनी एंड बीजू, डिफर फ्रॉम 3 ईयर्स, इसका मतलब डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस आपके पास 3 ईयर्स दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस बीजू एंड एनी इज 3 ईयर्स। आइदर बीजू इज 3 ईयर ओल्डर देन एनी। आपको यहाँ पे लेना है कि जो बीजू है वो क्या है, एनी से 3 ईयर ओल्डर है, और एनी इज 3 ईयर ओल्डर देन बीजू। या फिर हमारा ये हो सकता है कि या तो बीजू होगा किससे, एनी से 3 ईयर ओल्डर, या एनी बीजू से 3 ईयर ओल्डर, दोनों में से कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, बट अभी अच्छे से क्लासीफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हाउ एवर इट इज़ ऑब्वियस देन द बोथ केस, इसमें दोनों ही केस अप्लाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं एनीज फादर की। एनीज फादर एज विल बी 30 ईयर्स। एनी के फादर की जो एज है वो कितनी है, 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स मोर देन द कैथीज एज। तो देखिए एनी के फादर की जो एज की बात करते हैं, इसमें हमारे पास एनी के फादर की जो एज है वो क्या है, 30 ईयर मोर देन द कैथीज एज होगी। क्यों होगी, अभी देख लेते हैं इसको। देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म। कैथी और धर्म की जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, अब फादर की एज की बात कर रहे हैं तो वो मोर होगी ना। देन फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हाउ एवर ऑब्वियस देन बोथ केसेज एनीज फादर एज विल बी 30 ईयर मोर। दोनों ही केस में, चाहे हम ये फर्स्ट वाला केस लें चाहे सेकंड वाला केस लें, दोनों ही केस में आपका जो एनी के फादर है ना, उनकी एज तो आपकी 30 ईयर ज़्यादा ही होगी कैथी की एज के साथ। ठीक है, अभी इसमें जो फर्स्ट हमने रीड किया था कि बीजू और एनी की जो एज का डिफरेंस था वो 3 ईयर्स था। इसका मतलब बीजू भी बड़ा हो सकता है, एनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी बड़े हो सकते हैं। सो हम इसके 2 केस बन रहे हैं, बीजू इज़ 3 ईयर ओल्डर, या तो बीजू 3 ईयर ओल्डर होगा या एनी 3 ईयर ओल्डर होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एज दोनों की, एनी की भी और बीजू की भी। लेट द एज ऑफ एनी एंड बीजू एक्स एंड वाई। सो इसका मतलब एनी की एज होगी एक्स और बीजू की एज हो गई हमारे पास वाई रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर द एज ऑफ एनीज फादर धर्म, तो इसका मतलब एनी के जो फादर धर्म है उसकी एज क्या हो जाएगी। देखिए एनी के फादर की बात कर रहे हैं, एनी जिसकी एज क्या है, एक्स। एनी जिसकी एज क्या है, एक्स, तो एनी के फादर कितने हैं, उसके ट्वाइस हैं। ठीक है, तो एनी के फादर क्या है, उसके ट्वाइस हैं, तो ट्वाइस है तो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमने 2x लिख दिया एनी के फादर की एज। अब हम बात करते हैं बीजू के सिस्टर की बात। देखिए बीजू की जो सिस्टर है उसमें दिया हुआ है बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बीजू अपनी सिस्टर का क्या है, ट्वाइस है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर बीजू
ये बीजू हमने ले लिया। ये बीजू क्या है, अपनी सिस्टर का ट्वाइस है, तो इसकी सिस्टर के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिस्टर का ट्वाइस है। देखिए यहाँ पे बीजू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिस्टर आ जाएगा, है ना। सो अगर बीजू अपनी सिस्टर का ट्वाइस है तो इसकी सिस्टर क्या हो जाएगी, बीजू की एज की हाफ हो जाएगी ना, बीजू की एज की हाफ, क्योंकि ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो y/2 आ गया किसकी एज, कैथी की एज, ठीक है। हिज सिस्टर एज इज y/2 ईयर्स। उसके बाद हमने सभी की एज ले ली, बीजू की x, एनी की x, बीजू की y, एनी के फादर की 2x और बीजू की सिस्टर की y/2। अब हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। केस फर्स्ट हम यूज़ करते हैं। केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं एनी क्या होगा, आपका ओल्डर होगा बीजू से। एनी इज ओल्डर देन बीजू बाय 3 ईयर्स। कितने साल बड़ा होगा, 3 ईयर्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। कैसे, देखिए एनी में से हम बीजू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आया ना, क्योंकि बड़ी क्या है, बड़ा क्या है, एनी का मेजरमेंट दिया हुआ है ना, एनी की एज बड़ी दी हुई है, सो दैट्स वाई हम बीजू की एज को बाद में लिखेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेटमेंट हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। तो देखिए कि बीजू के जो फादर हैं, इसमें वो तो वही रहेगा कि बीजू के फादर और एनी के जो फादर है और बीजू की जो सिस्टर है उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। तो ये आपकी क्या होगी, सपोज अभी आप इसको सॉल्व कर लेते तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। हमने इसका एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है आपका, 2 ही होता है। 2 को 1 से डिवाइड किया और ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास है 30। अब ये 2 दूसरी तरफ चला गया मल्टीप्लाई में, 2 30 जा कितना हो गया 60 और इधर 4x माइनस वाई पड़ा है आपके पास। तो ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकंड हो गई। अभी आपको क्या करना है, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हम एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया अगर मैंने, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिख देती हूँ, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और सेकंड है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लाइन लगा दी मैंने, अब इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस ये हो गया माइनस, ये भी हो गया आपका माइनस, ये दोनों कट हो गए। 4x में से 1x गया, रह गया 3x इज इक्वल टू 60 में से 3 गए, रह गया आपके पास 57। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया, तो 57 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आपकी 19 आ गई, है ना। x की वैल्यू जो 19 आई है, आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 19 पुट करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये माइनस का y एज इट इज़ रहेगा, 3 ये उधर चला गया, माइनस का हो गया 19। अब माइनस का y एज इट इज़ है, प्लस माइनस माइनस, 19 में से आपके 3 गए तो रह गए 16, वो भी माइनस के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 16 आ गई। ओके, सो ये केस फर्स्ट था जिसमें से हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी 19 और y की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब x कौन है आपका, x है एनी, एनी की एज हो गई 19 और बीजू की एज क्या हो गई आपके पास 16। ये यहाँ पे हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम केस सेकंड की बात करते हैं, जिसमें हम बीजू को ओल्डर लेंगे, किससे, एनी से। तो बीजू को ओल्डर लेंगे तो इसमें हमें करना पड़ेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी वैसी की वैसी हो जाएगी, 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। दोनों की डिफरेंस, फादर और कैथी की एज का डिफरेंस 30 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो वही आ जाएगी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, 4 में से y, मैं दोनों इक्वेशन को लिख देती हूँ यहाँ पे जब मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा तो आ गया मेरे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी और ये मैं नीचे लिख रही हूँ, इसमें मैं x आगे लिखूँगी, माइनस का x और ये y है आपका प्लस, तो प्लस का y इज इक्वल टू में आपके पास 3। इस इक्वेशन को मैं साइन नहीं चेंज कर रही, प्लस कर रही हूँ डायरेक्ट। तो जब प्लस करेंगे तो ये y कट हो गया, 4x में से 1x गया तो रह गया 3x इज इक्वल टू 60 और 3 कितने हो गए 63। 6 1 6 और ये 3 डिवाइड में चला गया तो आ गया आपके पास 63 इज डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 3 1 3। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 21 आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले दूसरे वाले की फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू 21 यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 21 इज इक्वल टू 3। अब 21 दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस का, तो y इज इक्वल टू 21 प्लस 3, तो कितना हो गया 24।
तो 24 ईयर आपके पास बीजू की एज आ गई, और एनी की एज कितनी आई थी आपके पास 21 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।